बोलो हाय गाइस। कोई नहीं। हाय एवरीवन। जैसे कि आप सीढ़ी आना चाहते हैं तो और हम आए भी हैं सीढ़ी में, तो आप मतलब क्या क्या चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम फेस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग हमने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो अगर आप पूरी है, ओह ओनली 2 पूरी है, मुझे लगा एक एक्स्ट्रा दिए रहेंगे। पता नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा तो शायद आप ऑर्डर भी कर सकते हो। और ये है अपना लास्ट माँ। ब्रेकफास्ट में सिर्फ खाने के लिए 3 ही है। दही मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके साथ में खाऊँ, उपमा के साथ में खाऊँ या पूरी के साथ में खाऊँ या सब्जी के साथ में, बट लेकिन ठीक है, ऑप्शनल है, इसे यूज़ भी कर सकते हैं या अदरवाइज़ नहीं भी। टेस्ट बताओ कैसा है इसका। मैं फर्स्ट तो मैं उपमा ट्राई कर रही हूँ। देखने में उपमा तो यम्मी लग रहा है। अच्छा ही है, टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मम्मी गई बाहर। जैसे ही आप शिरडी पहुंचेंगे, पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप स्टेशन के बाहर चले जाएं, ताकि शिरडी की जो बसें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं आपको मिल जाए। एक बार वो अगर चली गई तो मंदिर तक जाने के लिए आपके पास सिर्फ रिक्शा ही अवेलेबल होगा, जो वो चार्ज करेंगे 100 रुपीज़। अगर आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो वो 20 रुपये लेंगे, बट बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ बिठाते हैं तो कभी कभी वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है फैमिली के लिए। तो 100 रुपीज़ अगर आप पूरा रिक्शा बुक करते हैं तो। सो वेलकम एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं साईं बाबा के दरबार में। ओम साईं राम। यहाँ से ये रास्ता है, अगर थोड़ा आपको आगे जाना है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, मान लेते हैं अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ दर्शन करके यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है गेट नंबर 6, यहाँ से VIP एंट्री होती है। 200 रुपीज़ पर पर्सन होता है, यहाँ से 200 रुपीज़। तो अगर आप VIP दर्शन लेना चाहते हैं, यानी जल्दी जाना चाहते हैं, अगर आप जल्दी दर्शन पाना चाहते हैं तो आप इस गेट से एंट्री ले सकते हैं। आप बाहर से भी 200 रुपये का टिकट निकाल सकते हैं, या फिर अंदर यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे तो अंदर भी वो सुविधा है। आपको आधार कार्ड या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके आना ज़रूरी है इसके लिए। थोड़ा आगे आते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मिलेगा सूचना कक्ष, जिसमें सूचना देने वाला कोई नहीं है, तो मेरा व्लॉग ज़्यादा बेटर होगा सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे जाते ही आपको पेट दर्शन काउंटर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। पेट दर्शन काउंटर 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आप अपनी हिसाब से निकाल सकते हैं। फ़ोन से आपको पे करना होगा, यहाँ पे कैश नहीं लिया जाता। फिर आगे चल के आपके पास अगर मोबाइल है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल कैमरा, ये उनका लॉकर है, वो 5 रुपीज़ लेंगे पर फ़ोन, यानी कि अगर आपकी फैमिली में 5 फ़ोन हैं तो वो 25 रुपीज़ उसका चार्ज करेंगे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। आगे चल के आपके पास यहाँ पे फ्री शू स्टैंड है, तो चप्पल वगैरह आप यहाँ पे निकाल दीजिए। यहाँ पे भी काफ़ी दूर तक ये सुविधा अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हैं। और थोड़ा आगे अगर आप चलेंगे, अभी मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ कि थोड़ा आगे अगर आप चलेंगे तो
तो आप वहाँ पे बैग भी रख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो रास्ता दिख रहा है इसी जगह पे वो सुविधा अवेलेबल है। चलो चलते हैं, देखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे बैग रखने की सुविधा है। यहाँ अंदर आइए, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नहीं थोड़ा और अंदर, जहाँ पे आप बैग रख सकते हैं। याद रखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका एक भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाता। तो अगर आप सिर्फ आके डायरेक्टली क्या कहते हैं दर्शन करके जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ध्यान रखना है बैग में कोई कीमती सामान नहीं होना चाहिए जो कॉस्टली हो, लाइक गोल्ड, या फिर आपके पास अगर कोई गैजेट है लाइक कैमरा, ये सारी चीज़ें वो नहीं अलाउड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लिखा हुआ है, लैपटॉप, घड़ी, रेडियो, सोना चांदी, गहने, ये सब नहीं अलाउड है। तो कोशिश करें आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट ना करें। अब सुनना ज़रा दोस्तों कि जब भी आपके पेरेंट जो 60+ हैं उनके साथ आते हैं, या 1 साल से छोटा बच्चा जब आपके पास है, तो आपको क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर आप गेट नंबर 2 देख रहे हो, साईं बाबा के दरबार में आ रहे हो, तो साईं बाबा के दरबार में जब आ रहे हो तो आपके पास अगर सीनियर सिटीजन है, कोई एज ग्रुप 65+ और 1 साल से कम बच्चे हैं, तो उनके लिए आप डायरेक्ट लाइन कंज्यूमिंग ना लगाने के बजाय आप डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। और बच्चे लोगों को जो सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी उपलब्ध है। 1 साल के बच्चे 0 ग्रुप से लेके 1 ईयर तक बच्चे आ सकते हैं आराम से, और इवन उनको जाना और आना दोनों में टाइमिंग कंज्यूमिंग जो है वो आप डायरेक्ट एंट्री ले लोगे। और ये सुविधाएं हर मंदिर में उपलब्ध होती हैं, जो कि बाकी कोई लोग बताता नहीं है, लेकिन आप यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं। अब यहाँ से हम आपको थोड़े बाहर के नज़ारे दिखा देते हैं कि जब आप दर्शन करके आ जाएंगे तो आपकी शॉपिंग वगैरह जो भी आप चाहिए कर सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हम जब आगे जा रहे थे तो हमें बहुत खूबसूरत बच्चे दिख गए, है ना। तो इनका जो डांस है मैं तो चाहूँगा कि आप उसका लुत्फ़ लें, उसका 2 मिनट एंजॉय करें आप। बाहर आते ही आप मिठाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं जब शिरडी आता हूँ हर बार मैं मिठाइयाँ यहाँ से ज़रूर लेके जाता हूँ। बाहर से हर जगह अवेलेबल होती हैं, आपके बजट के हिसाब से मीठी कम मीठी सब कुछ मिल जाएगा। आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो सारे सामान भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे भगवान की मूर्तियाँ। आई लव दिस। हर जगह शिरडी साईं मज़ा आ जाता है ना। सो शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है। बच्चों के लिए भी अगर आप कुछ बाय करना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। बच्चे वैसे कहाँ ही छोड़ने वाले, आपको लेना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। ये है द्वारिका माई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड फेमस प्लेस, तो यहाँ भी विज़िट ज़रूर करना भूलना मत। मंदिर के बाहर के भी नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, तो मैं आपको उनके साथ छोड़ देता हूँ कुछ मिनट के लिए। एंजॉय कीजिए। सो अब बात कर लेते हैं शिरडी में स्टे की। शिरडी में स्टे करने के लिए होटल्स वगैरह तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा
जो मुझे लगता है कि आप सीधा sai.org यानी कि इनकी जो वेबसाइट होती है sai.org, वहाँ पे जाके अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप बुकिंग करके आते हैं तो सबसे पहले तो आप जो बुकिंग करते हैं वो प्रिंट लेके आना होता है, और आप लोगों का पहला जो स्टेप होता है वो यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जितने लोग हैं उनका आना ज़रूरी है, सबका ये वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपको ये जो सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ जाके कीज़ लेनी होती हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे मत जाइएगा, पहले वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। अगर डिस्टेंसेस की बात करूँ तो मंदिर से सबसे नज़दीक पड़ेगा आपको द्वारावती। द्वारावती वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वैसे वॉकिंग पे सारे ही हैं, बट द्वारावती बहुत नज़दीक है, जहाँ पे कॉस्टिंग लिटिल हायर होती है, हायर साइड होती है। एसी नॉन एसी रूम्स दोनों मिल जाएंगे। बाकी कॉस्टिंग क्या है वहाँ की आप वेबसाइट पे जाके, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी 2 दिन के लिए यहाँ स्टे करने वाले हैं। जहाँ हम स्टे कर रहे हैं उसका नाम है साई आश्रम भक्ति निवास। अब मैं बात करता हूँ खाने की। यहाँ पे स्टे जब आप करते हो तो खाने की क्या व्यवस्था है। आई लव शिरडी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जब आप यहाँ आते हो तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 रुपये भी चार्ज नहीं होता। शिरडी के यहाँ पे खाना आपको मुफ्त मिलता है। तो एक तो इनका जहाँ आप स्टे करते हो, स्टे के पास में ही खाने की व्यवस्था अवेलेबल होती है। लाइक जैसे हमने साई आश्रम भक्ति निवास में स्टे किया हुआ है, तो जहाँ हमने स्टे किया है उसकी कुछ ही दूरी पे आप किसी से भी पूछेंगे तो वहीं खाने के लिए आपको मिल जाएगा। ये मेन काउंटर ऑफिस है, और मेन काउंटर ऑफिस के जस्ट बाजू में यहाँ पे हमारे पास मुफ्त प्रसाद भोजनालय। चलो चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। आपके लिए एक मैसेज, तेवडेच घ्या ताटात, जेवढेच बसते पोटात। वाह, नाइस मैसेज। लो रुद्रू, ले लो 1 प्लेट जल्दी। एक ही प्लेट लेना है, आ जाओ। तो ये हमारे रुद्रा ने 1 प्लेट ले लिया है। चलो ठीक है। अच्छा, अभी इसको धोना है। प्लेट लेने के बाद धोना है गाइस। सो चलो गाइस, पहले भात खा लेते हैं। थैंक यू। क्या ऐसा नॉर्मल है? कैसा है खाना? सीढ़ी का खाना वैसे पूछना तो नहीं चाहिए कैसा होगा, दुनिया का बेस्ट ही है। दाल क्या बोला है? दाल और राइस, एक चपाती और एक स्वीट जो कि मेरे बच्चे ने लिया है, और ये मूंग और वटाना का सब्जी। ये पम्पकिन है या लड्डू है? आई थिंक सो पम्पकिन है। अच्छा, जो जितनी बार चाहिए उतनी बार ले सकते हैं कि एक ही बार मिलता है? आपको जितना बार खाना है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो फिलहाल मैंने स्टे किया था साई आश्रम भक्त निवास में, और मेरा जो रूम था वो 250 रुपीज़ में। देख लेते हैं कि ये कैसा था। वैसे 250 के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रूम है। और ये रहा इसका दरवाज़ा, यहाँ से एंट्री करिए, और जस्ट एंट्री के बाद ही आपको सामान रखने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सामने शिरडी जी की फ़ोटो, ओम साई राम। फिर ये आपका विंडो, फिर सामान रखने के लिए ये, और ये रहा बेड। फ़िलहाल 250 रुपये में आपको 3 बेड मिलते हैं, यानी 3 लोग आराम से सो सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर आप अकेले आ रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको रूम नहीं मिलेगा शिरडी में। शिरडी में रूम लेने की एक कंडीशन है कि एट लीस्ट 2 लोग होने चाहिए, ओके। और एक स्पेशल चीज़ और याद रखनी है कि अगर आप मेल एंड फीमेल कॉम्बिनेशन में हो, तो अगर न्यूली मैरिड हो, आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो
दिखाना ज़रूरी है। फाइन, ध्यान रहेगा। तो याद रखना है कि मेल एंड फीमेल रहेंगे तो थोड़ा ये है, अदरवाइज बाकी चीज़ें तो परफेक्ट है ना। मिनिमम 2 लोगों से ज़्यादा हो चल जाएगा। अगर एक बार ऐसा हो गया कि मैं वाइफ के साथ मैंने बुकिंग की थी और बाद में किसी रीज़न से वाइफ ने कैंसिल कर दिया था ट्रिप, तो इन्होंने मुझे नीचे रूम नहीं दिया था। ध्यान रखना है, क्योंकि वो वेरिफिकेशंस भी करते हैं कि कहाँ पे है आपके सेकंड पार्टनर। तो अगर वो नहीं आते हैं तो कैंसिल हो जाता है, फिर वो आपको रूम ही नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना है 2 लोग मिनिमम और आने हैं। अगर किसी ने कैंसिल किया तो ध्यान रखना है कि आपको नहीं मिलने वाला है रूम। ओके, सो इस तरीके से रूम है। और यहाँ पे फ़िलहाल ये नहाने के लिए ओके, ठीक ठाक स्पेस है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप ब्रश वगैरह कर सकते हैं एंड वॉशरूम ये यहाँ, ठीक है। सो परफेक्ट, इस तरीके से ये रूम है। सो ये टूर, ठीक है। सो इस तरीके का रूम है, बहुत बढ़िया है। 250 के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। फ़ैन मिल जाएगा, एसी वगैरह का भी आप रूम लेना चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल यहाँ रहते हैं। और हमारे लिए फ़िलहाल तो ये 250 वाला ही रूम बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। तू बना देना बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए